Hello students, today we are going to start leaf in chapter Morphology of Flowering Plant part 2. लीफ के बारे में बात किया गया तो पहले तो हम जानेंगे कि जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल के माध्यम से अपने फूड को ये सिंथेसाइज करते हैं। तो लीफ का जनरल फीचर्स क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये पढ़ना है। जनरल फीचर्स ऑफ लीफ एंड पार्ट ऑफ लीफ। तो बेटा लीफ के जो जनरल फीचर्स हैं वह बता दें आपको कि जो लीफ होता है वो शूट मेरिस्टम से एराइज होता है और हमेशा लीफ स्टेम के नोड से ही निकलता है जो लैटरल होता है, फ्लैटेंड होता है और ईच लीफ पासेस अपवर्ड इन इट्स एक्साइल नोन एज ऑक्सिलरी बड। कोई भी लीफ पहले ऑक्सिलरी बड होता है उसके बाद वह लीफ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। पार्ट ऑफ लीफ में लीफ का बेस होगा, लीफ का पेटियोल होगा, ऑक्सिलरी बड होंगे और स्टिप्यूल होगा। यह ऑक्सिलरी बड लीफ बना सकता है, स्पाइन बना सकता है और यह ब्रांच भी बना सकता है। यह दोनों जो अगर देखा, ये दोनों जो है स्टिप्यूल है, स्टिप्यूल। इसके बाद यह मान लीजिए कोई नोड से कोई लीफ एराइज हुआ है, इस लीफ से या नोड से लीफ एराइज हुआ है, इसमें यह रिट्रीव होगा, यह इसके वेल लेग्स हैं, यह मार्जिन है और यह लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड बोलेंगे इसको, और आगे इसका जो नुकीला पार्ट है वह एपेक्स है। तो यह पूरे लीफ के पार्ट के बारे में बात हो गई। अब लीफ का जो बेस है वो स्टेम से अटैच होता है। मोनोकाट प्लांट में लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीथ लाइक स्ट्रक्चर, यानी मोनोकाट में जो लीफ बेस होगा वो एक शीथ बना देगा। शीथ मतलब कि स्टेम को कवर करने वाला एक सराउंडिंग एक लेयर बना देगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो लीफ बेस है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शीथिंग नहीं है। जबकि मोनोकाट में एक शीथिंग बन जाती है। इन डाइकाट इट में बियर स्टिप्यूल, डाइकाट में स्टिप्यूल बना रहता है। मेंबर ऑफ बीन फैमिली द लीफ बेस इज स्वेलन। अगर हम बीन की बात करें, सेम की बात करें, तो जो लीफ बेस है बेटा, मान लीजिए कि यह मान लीजिए कोई लीफ है, यह जो एरिया होगा आगे, यह जो लीफ बेस होगा यह स्वर्ण एरिया होगा, उभरा हुआ है, स्वर्ण उभरा हुआ है। किसी किसी लीफ में पेटियोल उभरा हुआ रहता है, तो लीफ बेस जो होगा वो उभरा हुआ समझेगा, जिसको हम पल्बिनस बोलते हैं। पेटियोल की बात करें, यह किसी लीफ का पेटियोल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंगो प्लांट है, जैसे उसका यह कोई लीफ है, तो इस लीफ का यह जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्सा को हम पेटियोल कहते हैं। अगर लीफ में बेटा पेटियोल प्रेजेंट है तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं पेटियोलेट, और अगर लीफ में पेटियोल नहीं है, यह हिस्सा लीफ में अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं अपेटियोलेट या सेसाइल। अपेटियोलेट या सेसाइल बोलते हैं। लैमिना या लीफ ब्लेड क्या है? यह लीफ का पूरा जो एरिया वो लैमिना है या इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। लैमिना इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ
लैमिना किसी पार्ट का ग्रीन और एक्सटेंडेड एरिया होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इन मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ होती है। इट इज सपोर्टेड बाय वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स कॉल्ड मिडरिव। इसका जो मेन वेन्स है या मिडरिव है, इससे वेन्स निकले हैं, वेनलेट्स निकले हैं बहुत सारे। तो मेन वेन से पत्ते पत्ते ब्रांच बनके जाल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम बोलते हैं वेनलेट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जो लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट है उसे हम वेनेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, पैरेलल और लेटिकुलेट वेनेशन। तो जो लीफ में वेन्स हैं वो पूरे सरफेस एरिया में क्या होते हैं, फैले होते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो लीफ है उसका शेप और साइज क्या होता है, मेंटेन होता है और पूरे लीफ सरफेस एरिया में वाटर और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता है। आगे देखा जाए, वेन्स सर्व फॉलोइंग टू फंक्शंस। पहला, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड सपोर्ट टू द ब्लेड। पूरे लीफ को ये सपोर्ट करेगा, पूरे लीफ सरफेस एरिया को सपोर्ट करेगा। एंड दे आर चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। आपको मैंने पहले बता दिया कि ये फूड मटेरियल का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर और मिनरल्स का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आई बात समझ में? आगे देख लीजिए, लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट है बेटा वो दो तरीके से होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। जितने भी मोनोकाट प्लांट हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, जितने भी डाइकाट प्लांट हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। ऐसा वेनेशन जो बिल्कुल जाल की तरह हो उसे रेटिकुलेट बोलते हैं, और जो बिल्कुल समांतर हो, पैरेलल हो, वो पैरेलल वेनेशन कहलाता है। मोनोकाट प्लांट में ऐसे ही होता है, जितने भी मोनोकाट प्लांट हैं उनमें पैरेलल वेनेशन ही पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका व्हीट हो गया, मेज हो गया, बनाना हो गया। बनाना ग्रास फैमिली का सबसे बड़ा ट्री माना जाता है। बनाना ग्रास फैमिली का सबसे बड़ा ट्री माना जाता है। जो सॉइल से ऊपर दिखाई देता है वह उसका लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ की सीथिंग होती है, वो स्टेम दिखता है, लेकिन वो लीफ का मॉडिफिकेशन है बेटा। और उसका जो स्टेम होता है वो तो सॉइल के अंदर होता है, और फिर उसमें राइजोम होते हैं, ठीक है ना। और डाइकाट में जो वेनेशन है वो जाल की तरह होगा, उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब इसमें जो है अगर एक मिडरिव है तो यूनिकोस्टेड बोलते हैं, दो मिडरिव है बाइकोस्टेड, कई मिडरिव हैं तो बोलते हैं उसको मल्टीकोस्टेड। जैसे मान लीजिए कि कद्दू हो गया, उसमें मल्टीकोस्टेड वेनेशन पाया जाता है ना। इसमें देखिए, अब देखिए हम टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे। लीफ के दो टाइप्स हैं, सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ है। तो सिंपल लीफ कैसे माना जाएगा? जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक लीफ है, इस लीफ को हम सिंपल लीफ बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। ऐसे मान लीजिए इसमें कई कट लगे हुए हैं, ये सारे कट लगे हुए हैं। इस कट के बावजूद अगर एक मिडरिव से एक कट अगर मिडरिव को टच नहीं कर रहे हैं तो सिंपल लीफ कहलाएगा। अगर यही कट जो है मिडरिव को टच कर दिए, यही कट अगर बेटा मिडरिव को टच कर दिए तो इसे हम कंपाउंड लीफ में काउंट करेंगे। अगर यही कट जो है मिडरिव को टच नहीं करता है तो सिंपल लीफ कहलाएगा, और मिडरिव को टच कर दिया कंपाउंड लीफ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए इस तरीके के जो लीफ पाए जाते हैं, ऐसे कोई लीफ पाया जाएगा तो कंपाउंड लीफ कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कंपाउंड लीफ दो तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पार्मेंटली कंपाउंड। तो बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या है और पार्मेंटली कंपाउंड लीफ क्या है? पिनेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि इसमें एक रैकिस हो, इस रैकिस से दोनों ओर लीफ निकले हों, इसको हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। अगर एक रैकिस, इसको हम रैकिस बोलते हैं, याद रखिए भूलिएगा नहीं, इसको हम रैकिस बोलते हैं बेटा। इस रैकिस से अगर दोनों तरफ लीफ निकले हों इसको हम लीफलेट्स बोलते हैं, लीफलेट्स। तो ये लीफलेट्स जितने भी हैं इनमें ये कंपाउंड लीफ बनाए हैं। तो रैकिस से कई लीफलेट्स निकले हैं तो इसको पिनेटली कंपाउंड। अगर एक रैकिस है तो यूनिपिनेटली। अगर दो रैकिस निकले हुए हैं, यहाँ पे लीफ लगा है एक रैकिस और इसे ब्रांच बाइपिनेटली। अगर एक रैकिस ऐसे दो ब्रांच निकले हुए हैं और यहाँ लीफ लगा हुआ है तो ट्राइपिनेटली। इस तरीके से यूनिपिनेटली, बाइपिनेटली, ट्राइपिनेटली होता है। इसके बाद अगर हम बात करें
की बात करें, जैसे मान लीजिए उसमें कैरेट ग्रास होता है या कोरिएंडर होता है, उसमें होता है वो मल्टीपिलेटरी होता है। पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ की बात करें जो हस्ताकार होता है, हाथ के आकार का होता है। जैसे आप बात करेंगे अरेंडी या कैस्टर प्लांट की बात करें, अगर आप रेड की बात करें, पपाया की बात करें, तो वह पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ होता है जो हस्ताकार होता है, हाथ के आकार का होता है, उसे हम पार्लियामेंट्री कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लीफ है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। बेटा लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा? अगर हम लीफ के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो लीफ का अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। यह जो है अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है, वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लीफ यहाँ लगा है, दूसरा लीफ, एक लीफ यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, चौथा यहाँ लगा है। लीफ का अरेंजमेंट ऐसा है जिसे हम अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट को भी वर्ग कहा गया है। वर्ग कैसे? जैसे मान लीजिए एक लीफ यहाँ लगा है, हमने एक राउंड एक बार एक लीफ यहाँ लगा है, थोड़ा मूव करके ऊपर एक यहाँ लगा है, फिर घूम के यहाँ लगा है, एक सीढ़ी बनी हुई है, एक राड है, ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। एक राउंड अगर सीढ़ी घुमावदार है, मान लीजिए कि ऐसे ये स्टेम है तो यहाँ एक लीफ लगा है, फिर एक यहाँ लगा है, फिर यहाँ लगा है, फिर यहाँ लगा है, फिर यहाँ लगा है। स्पाइरल फॉर्म में अगर लीफ का अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सी। और अगर एक लीफ यहाँ लगा है इस नोड पे, फिर इस तरफ लगा है, फिर इस तरफ लगा है, फिर इस तरफ लगा है, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हो गया। इसके बाद दूसरा बात करें अगर हम अपोजिट का, तो अगर मान लीजिए किसी प्लांट में अगर लीफ ऐसे लगा है इस तरीके से, ऐसे अगर मदार देखे होंगे आपको तो कभी याद होगा मदार में ऐसे ही मिलता है। और अगर आप देखे होंगे कहते हैं तुलसी, उसमें अल्टरनेट पाया जाता है। सरसों देखे होंगे उसमें अल्टरनेट होता है मस्टर्ड में। और अगर आप मदार की बात कर लेंगे उसमें अपोजिट पाया जाता है। नीम की पत्ते की बात कर लेंगे उसमें अपोजिट होता है। और वर्ग का जिसमें होता है आपने देखा होगा, कनेर देखे होंगे, कनेर लेगियम बोलते हैं, उसमें वर्ग होता है। वर्ग कैसे होता है? यह नोड है, इस नोड से इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ, इधर भी लीफ, इधर भी लीफ, यहाँ भी है, इधर लीफ है, चारों तरफ से लीफ पाए जाएंगे, उसे हम वर्ग कहेंगे। यह अल्टरनेट, यह अपोजिट और यह वर्ग, तीन तरीके से इसमें स्पाइरल में होता है तो अल्टरनेट में कभी मिल जाता है। हम बात करते हैं कि लीफ के क्या क्या मॉडिफिकेशन है, लीफ अपने आप को किस किस फॉर्म में मॉडिफाइड होता है। देखिए बेटा, लीफ के मॉडिफिकेशन में लीफ अपने आप को टेंड्रिल में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे मटर के केस में लीफ टेंड्रिल बनता है। आपने पढ़ा था कि स्टेम में भी टेंड्रिल बनता है। तो पी प्लांट का स्टेम भी बनाता है टेंड्रिल, इसका लीफ भी बनाता है टेंड्रिल। स्पाइन की बात करें तो लीफ स्पाइन बनते हैं किसमें? अपासिया में, है ना, नागफनी, फाइलोड ऑस्ट्रेलिया कैसिया में होता है, पिटचर क्रस पादप की तरह, घड़े की तरह जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिटचर प्लांट होते हैं जो घड़े की तरह होते हैं, बिल्कुल कलश पादप इसको हिंदी में बोलते हैं। यह इसका जो पेट्यूल होता है वो लीफ की तरह फूल जाता है और ये जो इसके स्टेम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो स्टेम से यह जो पेट्यूल है फूला हुआ है, आगे जो हिस्सा है वो इसका टेंटिल टाइप बन गया है और इसका एपेक्स होगा वह बना लिया कलश की तरह। और यहाँ इसका मुंह ऐसे है और लीफ का जो टिप होगा उससे इसका लिड बन गया। और इसके अंदर जो होते हैं कांटे होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने आप को इस तरीके से पिक्चर के शेप में कर लेते हैं। इंसेक्ट को फीड करते हैं। इंसेक्ट को फीड करने से लार्ज अमाउंट में प्रोटीन मिलता है क्योंकि ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लेस पे पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन या अमीनो एसिड को लेने के लिए इंसेक्ट को ये फीड करते हैं। इसलिए अपने शेप को क्या करते हैं? लीफ जो होता है अपने शेप को पिक्चर के रूप में कर लेता है। आगे कुछ लीफ ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया। कुछ
कुछ ऐसे लीफ होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफिलम के बारे में, तो ब्रायोफिलम एक लीफ होता है। जैसे मान लीजिए कि यह ब्रायोफिलम की लीफ है। इस ब्रायोफिलम के लीफ में बेटा क्या होता है, जगह जगह जहां जहां गड्ढे हैं वहां से नए नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जहां जहां गड्ढे हैं वहां से नए नए प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस लीफ से भी कई लीफ बन जा रहे हैं। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। ये किसमें होता है, ब्रायोफिलम में होता है। इसको हम अजूबा भी कहते हैं, अजूबा के नाम से भी जानते हैं। तो आपने ये पढ़ा अभी तक लीफ के क्या मॉडिफिकेशंस हैं, लीफ के क्या मॉडिफिकेशंस हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में कि किसी भी प्लांट के इनफ्लोरेसेंस क्या होते हैं। किसी भी प्लांट के इनफ्लोरेसेंस क्या है, पुष्प क्रम क्या है, पुष्पों के क्रम को ही हम पुष्प क्रम कहते हैं। किस तरीके से किसी प्लांट में फ्लावर अपने आप को अरेंज करते हैं, उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस में आप देखेंगे कि एन एक्सिस बियरिंग फ्लावर इन अ पार्टिकुलर फैशन, इन एन एक्सिस बियरिंग फ्लावर्स इन अ पार्टिकुलर फैशन इज कॉल्ड एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बेटा दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, रेसिमोज और साइमोज। पहला बात करेंगे रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस और दूसरा बात करेंगे साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। बेटा रेसिमोज का मतलब क्या होता है कि रेसिमोज का सीधा मतलब होता है कि किसी प्लांट में नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो बड़े फ्लावर मिलेंगे, नीचे की ओर बड़े फ्लावर मिलेंगे, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर मिलेंगे, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर मिलेंगे और इसकी साइज होगी लगातार बढ़ती जाएगी। रेसिमोज प्लांट्स में अगर देखा जाए तो नीचे की ओर बड़े फ्लावर, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर। नीचे की ओर क्या होंगे, बड़े फ्लावर, ऊपर क्या होंगे, छोटे फ्लावर। और इसका जो मेन हिस्सा होगा वो लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं हम रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। और साइमोज में क्या होता है कि इसकी विशेषता क्या है कि साइमोज में मान लीजिए कोई ब्रांच है तो मेन ब्रांच पे ही फ्लावरिंग हो जाती है। जब मेन ब्रांच पे फ्लावरिंग हो जाएगी बेटा, जब मेन ब्रांच पे ही अब इसमें देखा जाए तो उसमें क्या हो रहा है कि सेंटर में ही जो इसका मेन स्टेम है उसे फ्लावरिंग हो जा रही है। जब किसी प्लांट के एपेक्स पे ही फ्लावरिंग हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए आगे ब्रांच बढ़ नहीं रहा है। इसमें देखा जाए तो जो मेन स्टेम है, इसमें जो ब्रांच है, इस ब्रांच में टिप फ्लावरिंग हो जा रही है। जब टिप फ्लावरिंग हो जाएगी तो जो क्या होगा, जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं टिप पर ही फ्लावर बन जा रहे हैं, है ना। और ऊपर की ओर बड़े फ्लावर और नीचे की ओर छोटे फ्लावर। इनका जो अरेंजमेंट है ठीक जो है रेसिमोज के उल्टा है। रेसिमोज में नीचे की ओर बड़े फ्लावर हैं, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर हैं। बेसिक पेटल ऑर्डर, इसमें देखेंगे एक्रो पेटल ऑर्डर। अब देखेंगे कि नीचे की ओर छोटे फ्लावर हैं, ऊपर क्या बड़े फ्लावर हैं। और इसका जो एपेक्स है, इसका जो एपेक्स है उससे फ्लावरिंग हो जा रही है, इससे जो ग्रोथ होती है उसकी रुक जा रही है।
इसमें ग्रोथ क्या लगातार बढ़ते जा रहा है। ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। रेसिमोज में नीचे की ओर बड़े फ्लावर, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर, एपेक्स कंटिन्यू ग्रो करेगा, और साइमोज में एपेक्स पे फ्लावरिंग हो जाने से प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ऊपर की ओर बड़े फ्लावर, नीचे की ओर छोटे फ्लावर, ये दोनों में बेसिक अंतर है। अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी भी प्लांट के लीफ क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन क्या है, लीफ के कौन कौन से पार्ट हैं, लीफ में वेरिएशन कैसा होता है, लीफ में अरेंजमेंट कैसा होता है, लीफ के टाइप क्या हैं, लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या हैं, फिर आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, जिसमें रेसिमोज, साइमोज पढ़ा। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि फ्लावर्स क्या हैं और उसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।